ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज आज ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर पहुंच चुके हैं और आज जानेंगे किस उद्देश्य को लेकर यहाँ मीटिंग चल रही है। और जैसे सरपंची और जिला पार्षद और ब्लॉक समिति और पंचों को लेकर बड़ी गांव में हलचल है और हर नुक्कड़ मोहल्ले में इसकी चर्चाओं का विषय बना हुआ कि कौन सरपंच बनेगा, कैसा बनेगा, जिला पार्षद कैसा बनेगा। तो उसके लेकर आज सुशील शर्मा प्रधान ब्राह्मण धर्मशाला गोरखपुर मीटिंग ले रखी। तो हाँ जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत सर। सबसे पहले से आपके यूट्यूब चैनल को आप जोड़कर नमस्कार। काफ़ी दिनों से मेरे पास युवाओं के बार बार फोन आ रहे थे, वे एक बार इकट्ठा होते हैं यहाँ पे गाँव के विकास के बारे में, गाँव के सरपंच के बारे में, जिला परिषद मेंबर जो भी है उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो आज मैंने सभी को बुलाया था और उनके बारे में सबकी जानकारी ली गई, कौन कहता, सभी के अच्छे विचार रहे। हमारे गांव में जो सरपंच है, हम ये चाहते हैं कि वे सरपंच हमारा पढ़ा लिखा होना चाहिए और विकास करने वाला हो। सबसे बड़ी खासियत उसमें ये होनी चाहिए कि जो अगर वो फ़ोन भी करे कहीं पे, उसका दबदबा होना चाहिए, न कि किसी चपरासी की तरह डर के फ़ोन करे। वो जिला परिषद मेंबर है, वो भी हमारा पढ़ा लिखा होना चाहिए और 36 बिरादरी के साथ लेकर चलने वाला हो। ये नहीं कि जात पात से अगर किसी भी कास्ट से है वो उसी कास्ट का पक्ष करे, वो हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेकर चले। और गाँव में जैसे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे, स्कूल, पार्क या लड़कियों की पढ़ाई के लिए, फ्री शिक्षा के लिए, हर तरह के पानी की व्यवस्था के लिए हर तरह से वो योग्य होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा है, इनके भी सभी के विचार यही है। वे प्रधान जी जो ऐसा आप कहोगे हम उसी हिसाब से करेंगे। आप लोग इनसे भी अपने विचार ले सकते हो। मतलब मेन उद्देश्य आज का जो मीटिंग का हमारा मेन उद्देश्य है वो किस उद्देश्य को लेकर, किस पर्पज को लेकर आज ये मीटिंग रखी गई? मेन उद्देश्य हमारा ये है क्योंकि आज के युवा नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो युवाओं को आज बुलाया था भाई नशे से दूर रहो और हम इसका कैसे समाधान करें गाँव के अंदर, क्योंकि अकेले गांव के अंदर अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमने सोचा कि सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और जो आने वाला कोई भी पार्षद हो या सरपंच हो उससे भी हम इस तरह के बारे में बताएं भी अगर आप बन जाते हो तो हमारे इसकी तरफ विशेष ध्यान दे दे। इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कई बच्चे ना अपने यहाँ बेरोजगार है, उनको रोजगार दिला के या थोड़े बहुत बच्चों को जो नया नया नशा करने लग रहे हैं उनको हम रोक सकते हैं समझा के। या किसी भी अगर कोई बंदा बेरोजगार होता है, उसको पता होता है कि भाई पैसों की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत से वो चोरी करेगा या कुछ और करेगा, अपराधी घटनाओं में जाएगा, इसलिए उसको रोक सकते हैं हम अगर अभी ध्यान दें तो। मेरे तो सभी से यही अनुरोध है कि भाई कोई भी पंच हो, सरपंच हो, उसमें हमेशा योग्यता देनी चाहिए हमें, वो इसके लायक है या नहीं है। जैसे शिक्षा का स्तर गांव में गिरता जा रहा धीरे धीरे देखने को है, तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कौन कौन से प्रयास युवाओं को करने चाहिए? तो युवाओं को ये होता है कि एक तो नुक्कड़ सफाई करे, छोटी छोटी जैसी भी होती है, और जो भी होते हैं जैसे गरीब बच्चे होते हैं वो शिक्षा नहीं ले सकते, उनको मैं 10-15 बच्चे जो योग्य है इसके वो मिलकर उनको पैसा थोड़ा सा सहयोग करे, स्कूल में एडमिशन करवाए, ट्यूशन वगैरह पढ़ाए, इस तरह से हम शिक्षा को आगे उठा सकते हैं। विशेषकर ज़्यादातर गरीब लड़कियों में होता है कि सरकारी स्कूल में डाल दे या वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती या उसको जाने ट्यूशन की ज़रूरत होती है, उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्लास वगैरह नहीं लगा पाती। मैं भी इसके लिए समाधान करूँ, अगर मेरी जहाँ पर भी ज़रूरत हो, मेरे गाँव गोरखपुर हो कहीं भी, तो किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हो आप, जितना सहयोग होगा मैं भी जरूर करूँगा। हाँ जी, तो बताइए, अक्सर गांव में हम देखते हैं अभी सरपंच चुनाव की थोड़ी भागम भाग दौड़ हो चुकी है और हर चौराहे पर इसकी चर्चा है, हर गली में इसकी चर्चा है। तो बताइए कैसा सरपंच होगा भाई? पहली बात तो आजकल सरपंच बना है, सीधी बात हो आपका घर भरने खातर बने, ठीक है। तो मेरी जो सोच है या फिर जो मेरा नज़रिया है उस हिसाब से मैं देखूं तो भाई जो गांव का सरपंच होना चाहिए, पहली बात तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसने हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, वो गांव का विकास के लिए बने, ना कि खुद का विकास करने खातर बने, ठीक है। उसके बाद है आजकल है मान लो पारिवारिक सिस्टम हो गया गाँव में, भाई इस परिवार की बारी है, ये इस परिवार की बारी है, तो यो सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल गांव के लोगों ने मान लो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जैसे कि अपने भाई साहब हैं जो प्रधान बना रखे हैं धर्मशाला के, इनको बहुत नॉलेज है, इसीलिए मान लो इनको प्रधान बनाया गया है और बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। तो मैं न्यू चाहूँ मान लो जो भी सरपंच बने हैं वो सीधी सी बात है भाई गांव का और युवाओं के बारे में सोचे, ना कि अपना घर भरने के बारे में।
सर गांव में अनेक समस्याएं देखी गई है, चाहे वो शिक्षा के स्तर की बात हो या फिर नशा की बात हो, ये पूरी क्यों नहीं की जाती? पानी निकासी की बात है, प्रत्येक गांव में पानी है, क्या कारण है इसके? इसका सबसे बड़ा कारण तो राजनीतिक कारण हुआ भाई। ठीक है भाई, एक बंदा को मेरे बारना को नाली में बिगड़नी चाहिए, दूसरा कौवा बोलिया भाई वो पानी गड़ो जगह, तो सरपंच अपने वोट बांधने खातर है उस समस्या ने न्यू कह दे भाई करांगे करांगे, और मान ले उसने देखता है फिर बाद में भूल जे है, दोबारा मुद्दा उठे कदे, फिर उस पर एक दो दिन चर्चा सी करके ना फिर छोड़ दे है। दूसरा पानी की निकासी की बात है, तो भाई ये तो जैसे मान लो सरपंच ने कहना चाहिए भाई घर घर में पानी पहुंचना चाहिए, अपील करनी चाहिए, जो मान लो सिंचाई के जो बड़े ऑफिस दफ्तर है उड़ जाके ना कहना चाहिए भाई हमारे गांव में पानी की प्रॉपर सुविधा नहीं है, तो मान लो ये कुछ काम करने चाहिए सरपंच ने। तो सरसा में जैसे कमाल गांव है, उन्होंने कमाल ही कर दिया, सर्व समिति से भी वार्ड सरपंच बनाया है, बहुत सारा पैसा भी मिलेगा सरकार के थ्रू, तो इसको लेकर प्रधान जी आप की कह रहे हैं गांव में मीटिंग क्यों नहीं हो रही, इसको लेकर इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे लोग? देखो धीरे धीरे लोग ना अभी जागरूक होने लगे हैं। पहले लोग बड़े बुजुर्ग थे, अपनी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, अब युवाओं में एक सहमति बन रही है, सब चाहते हैं कि वे कोई सर्व समिति से आए, लेकिन कोई पढ़ा लिखा है, आने वाले समय में आज नहीं तो आने वाले समय में गाँव में भी सर्व समिति से जरूर बनेगी। तो जिला पार्षद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफी कैंडिडेट मैदान में आ चुके हैं, क्या जिला पार्षद गोरखपुर के अंदर आ सकता है? देखो जी, उम्मीद तो यही रहेगी कि गांव गोरखपुर का ही पार्षद बने, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपने घर से बाहर जाए, लेकिन हम ये चाहेंगे कि गांव गोरखपुर में ऐसा कौन कैंडिडेट है जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला है, समाज के जो सबसे बड़े काम करेगा, हम सब मिलकर उसी का साथ देंगे। ऐसा नहीं कि बनने के बाद वो सिर्फ अपना घर भरे, समाज को मिल जाए। जैसे पंच बड़ी अहम कड़ी होती है उसके बीच की, तो पंच कैसे हो? अगर पंच शिक्षित होगा तभी आगे सरपंच शिक्षित होगा, सब कुछ शिक्षित मिल जाएगा। हमेशा अगर मकान की नींव मजबूत होगी ना, तो मकान तो अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। सर हमने देखा है चुनाव प्रचार में धीरे धीरे चलती है, दारू चलती है नीचे नीचे, तो भावी मुद्दा है, ऐसा भी करते कई, तो उनको लेकर आपका क्या विचार है? देखो जी, सबसे पहले तो पीने वाले को बेवकूफ़ मानता हूँ, क्योंकि देखो अगर आज वो फ्री की पिला रहा है, फिर वो हमें आदत बन जाएगी, हर रोज़ नहीं पिलाने जाएगा। इसलिए पीने वाले को सोचना चाहिए कि हम ऐसा जो लोग अगर दारू बांट रहा है तो उसका बहिष्कार करना चाहिए, समाज ने उसको कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। तो चिट्टा नशा जैसे गाँव में बड़ी तेज गति से फैल रहा है, काफ़ी केस देखने को मिल रही है, और मुन्ना बैठ और रतिया बैठ सबसे मजबूत है आज इस नशे को करने के लिए, तो क्या प्रशासन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, रोकथाम क्यों नहीं हो रही? देखो सबसे पहले गांव को जागरूक होना पड़ेगा। जब जिस दिन गांव जागरूक हो जाएगा ना, तो प्रशासन तो अपने आप ही साथ में आ जाएगा। मैंने आपको पहले बोला था कि अपना जो भी सरपंच हो या जिला परिषद हो, ऐसा होना चाहिए कि दमदार, उसके जो फोन में ना एक ताकत होनी चाहिए, भाई किसी प्रशासन को फोन करे 1 मिनट पहुँच जाए, क्योंकि सरपंच से बड़ा कुछ नहीं होता गाँव में, गाँव का मालिक होता है सरपंच। इसलिए सरपंच को हमें शिक्षित अगर सरपंच चुनेंगे ना, तो सब कुछ समाधान हो जाएगा। तो पिछले 5 साल के कार्यों की समीक्षा करूँगा मैं, पिछले 5 सालों में बताइए क्या क्या करी है गाँव को? अभी कुछ कोई ज़्यादा काम नहीं मानता कि मैं थोड़ा बहुत काम हुआ है, कोई अभी तो बहुत कुछ है। आप पानी का देख लो, आप स्टेडियम का देख लो, आप पार्क देख लो, कोई सुविधा नहीं। अगर सरपंच सही हो या गांव के सारे एकजुट होकर अगर काम करवाना चाहे तो अपने गांव में बहुत सारे काम करवा सकते हैं। हाँ जी, आप बताइए आपके अनुसार कैसा सरपंच होगा? हमारे अनुसार तो ऐसा होना चाहिए भाई साहब, 36 बिरादरी को साथ में लेके चलने वाला और गांव में पूरा विकास करने वाला, और करनी कथनी में फर्क होता है वो नहीं होना चाहिए। मतलब इनका साफ और सफल शब्दों में बोलना, करनी और कथनी में फर्क ना हो, ऐसा सरपंच गाँव हो। हाँ जी, आपके अनुसार बताइए कैसा हो? हाँ जी, ये अपने जल्दी सही कह रहे हैं। मैं सरपंच ऐसा हो कि जो कहे वो करके दिखाए, और एक लोगों में एक अपनापन स्थापित करे। अपने गांव में मैंने देखा जी सबसे बड़ी समस्या जातिवाद वाली है। जातिवाद का बहुत ज़्यादा वो है, जातिवाद के अनुसार ही व्यक्ति तो एक अलग सा बना हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति हो जो जातिवाद को भी खत्म करे, लोगों में अपनापन स्थापित करे। सभी अगर कोई जैसे मुद्दा है, जैसे गली का ही आ जाता है, नाले वगैरह बना के कुछ बना के, तो ये कहता है यार ये क्या चौधरी ऐसे नहीं बननी चाहिए, ऐसे नहीं बननी चाहिए, तो एक जाति पे ले जाते हो बात को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो
उनके अंदर एक अपनापन स्थापित हो। मैं तो यही चाहता हूँ ऐसा सरपंच हो जो बढ़िया विकास करे और सैनिक आदर से उनका बात में दम होना चाहिए, जो कहे वो कर सके। मतलब इनका साफ और स्पष्ट बोलना है कि जाति पाति से उठकर गांव के विकास की तरफ सोचे, ऐसा सरपंच बनेगी। हाँ जी, अंतिम अपील बताइए, क्या करना चाहेंगे आप? मैं तो अंतिम अपील गाँव वाले से यही करना चाहूँगा कि सभी गाँव वाले मिलकर 36 बिरादरी को बंदा साथ लेके चले, पढ़ा लिखा हो उसी का साथ दे और भाईचारा ना बिगड़े। और नशे जैसे कोई भी सरपंच हो या कोई भी अगर दारू वगैरह बांटे तो उसका विरोध करे, उसका साथ ना दे। मतलब नशे का प्रचार न हो, प्रधान सुशील शर्मा जी का साफ और स्पष्ट शब्दों में बोलना है और हर वर्ग हर जाति को एक साथ लेकर चले, ऐसा गांव का सरपंच।